Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. We are in the season of Advent, a period of 3 to 4 weeks before Christmas, when we take time to ponder over the incarnation and the significance for our faith. और अब अभी हम एक ऐसी ऋतु में हैं जब हम प्रभु के पहले आगमन को मनाने वाले हैं। एक ऐसा समय के बड़े दिन से 3 से 4 हफ्ते से पहले का समय है जब हम देह धारण और हमारे विश्वास के महत्व पर हम अध्ययन करें। In the history of the church, various themes have been identified to help us in our reflection. और कलीसिया के इतिहास में अलग-अलग ऐसे विचार है जिसको पहचान लिया गया है जो हमें अध्ययन करने के लिए मदद करे। For example, hope, faith and love, joy and peace. जैसे उदाहरण के तौर पे हम आशा पर, विश्वास पर, प्रेम पर, आनंद पर और शांति पर हम मनन कर सकते हैं। And so this week, the third in Advent, the theme is joy, and that is the theme of this message. तो इसीलिए इस सप्ताह जो एडवेंट का तीसरा इतवार है, हमारा जो शीर्षक है, हमारा जो विषय है वो आनंद के ऊपर है और उसी पर हम आज अध्ययन करने वाले हैं। We've heard the Christmas story dozens of times. हमने कई बार ये पूरी बड़े दिन की जो कहानी है उसको सुना है। But perhaps we ought to take a minute and consider what it was like to be the shepherds in our passage. परंतु अभी एक समय है जब हम थोड़ी देर रुके और रुकने के बाद हम सोचे और महसूस करें और समझ पाए कि हम जिस शास्त्र पाठ को पढ़ने वाले हैं उसके अंदर एक मेंढपाल या फिर चरवाहा होना उसका मतलब क्या है। Seeing and hearing what they saw and heard that night. उन लोगों ने, उन चरवाहों ने जो देखा और सुना, आइए हम उसे सुनने और देखने का प्रयत्न करें। The passage that we are looking at is one of the narratives in Luke's birth stories in Luke chapter 2 verse 8 to 20. और जिस शास्त्र पाठ पर हम अध्ययन करने वाले हैं वो लूका रचित सुसमाचार के द्वारा लिखा गया प्रभु यीशु मसीह के जन्म की कहानी है और लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 8 से लेके 20 पद पर हम मनन करने वाले हैं। We shall go through it verse by verse and therefore we will not read the passage as such. हम एक के बाद एक आयत को हम मनन के तौर पे देखने वाले हैं, इसलिए पूरा शास्त्र पाठ एक साथ पहले हम नहीं पढ़ेंगे। In verse 8, in the first verse, we read about the shepherds keeping watch over the flock. पहले पद मतलब 8वें पद के अंदर हम देखते हैं वहां पर जो गडरिये थे, मतलब कि जो चरवाहे थे वो अपने भेड़ बकरी और अपने पशुओं पर ध्यान दे रहे थे, ध्यान रख रहे थे उनका। Luke chapter 2 verse 8 reads, and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. लूका रचित सुसमाचार 2 और 8 में इस प्रकार लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। Tending flocks with agriculture formed the basis of the Palestinian economy. और पालेस्तीन की जो पूरी अर्थव्यवस्था थी उसके अंदर खेतीबाड़ी के साथ-साथ पशुपालन का जो पूरा व्यवसाय था उसके द्वारा वो ज्यादा मजबूत हुई थी। And sheep raised on the hillsides around Bethlehem may well have been destined for temple sacrifices in Jerusalem, which was only 6 miles to the north. और जो बेथलेहम के आजू-बाजू में जो छोटी-छोटी पहाड़ियां थी उसके ऊपर जिस प्रकार से भेड़ों को चराया जाता था, उनको बढ़ाया जाता था, वो एक रीति से यरूशलेम में जो पूरी यज्ञ देने की या फिर बलिदान चढ़ाने की जो विधि थी उसके साथ भी शायद जुड़ी हुई हम कह सकते हैं, क्योंकि वो यरूशलेम से केवल 6 मील की दूरी पर थी पूर्व दिशा में। A well-known New Testament scholar, Jeremias, says this about a shepherd's life. और एक बहुत ही प्रचलित ऐसे नए नेम के विद्वान यर्मियास एक गडरिये के जीवन के बारे में इस प्रकार लिखते हैं।
He says the dryness of the ground made it necessary for the flocks of sheep and cattle to move about during the dry summer. और वो कहते हैं कि जिस तरह से वो पूरी जमीन की जो सूखापन था उसकी वजह से उन भेड़ बकरियों को जरूरी था कि वो उस सूखे पूरे ऋतु के अंदर वो घूमते फिरे and to stay for months at a time in isolated areas far from one's home. और अपने खुद के मालिक के घर से कई महीनों तक काफी बार अकेले में दूर रहना पड़ता था उनको. Hence, herding sheep was an independent and responsible job. इसका मतलब यह है कि भेड़ बकरियों को पालना वो एक स्वतंत्रता से भरा हुआ और उसके साथ-साथ जिम्मेदारी से भरा हुआ एक कार्य था. And in view of the threat of wild beasts and thieves, it could even be dangerous. और शायद अगर देखे तो जिस प्रकार से जंगली जानवर और चोर लुटारों का खतरा था उसकी वजह से बहुत ही खतरनाक भी लगता था ये कार्य. But usually it was done by hired shepherds. परंतु साधारण तौर पे ये जो कार्य था वो नौकरी पर मतलब मजदूरी पर लिए गए गडरियों के द्वारा होता था. And they very often did not justify the confidence reposed in them. और वो ज्यादातर समय में उनके ऊपर जो विश्वास रखा जाता था उस पर वो खरे नहीं आते थे. Some of Israel's great heroes were shepherds. और इजराइल के भी जो काफी बड़े बड़े कुछ नेता थे हीरो थे वो भी एक चरवाहे थे गडरिये थे. Abraham, Isaac, Jacob and David. इब्राहिम की बात देखो, ईसाक, याकूब और दाऊद. And both in Psalm 23 and in Jesus' teaching, Jesus compares God's care to that of a good shepherd. और भजन संहिता 23 और उसके साथ साथ यीशु मसीह के पूरी सीख के अंदर भी हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की जो संभाल लेने की जो बात थी वो उस एक अच्छे चरवाहे एक अच्छे गडरिये के साथ उसकी तुलना करते हैं. But in the first century, shepherds, it would seem, particularly the hired shepherds, did not have a good reputation. परंतु पहली सदी के अंदर खास तौर पे अगर चरवाहों के बारे में हम देखें और खास करके उसमें भी मजदूरी पर दिए गए चरवाहे उनकी कोई ज्यादा इज्जत नहीं थी. In one of the rabbinic writings, it says most of the time they were dishonest and thieving. और एक रब्बी ने उस समय के इस प्रकार से लिखा है कि ज्यादातर समय में ये जो गडरिये थे वे अविश्वासु थे और वफादार नहीं थे और ज्यादातर वो चोरी करते थे. They led their herds onto other people's land and they pilfered the produce of that land. और वे जो गडरिये थे वो दूसरे लोगों की जमीन पर इन भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाते थे और वो दूसरे लोगों की जमीन को वो लोग खराब करते थे उनकी फसल को. And because they were often for months at a time without supervision, और ज्यादातर समय में हम देखते हैं कि उनके ऊपर कोई देखरेख करने वाला नहीं होता था. they were often accused of stealing some of the lambs of the flock. और काफी बार उन पर ये इल्जाम भी लगाया जाता था वो लोग जो भेड़ बकरियां थी या फिर जो उनकी उपज थी उनको वो चोरी कर लेते थे. And so consequently, among the Jews, the pious were warned not to buy wool, milk or lambs from the shepherds on the assumption that it was stolen. और इसीलिए ज्यादातर तौर पे जो बहुत ही प्रचलित और नामधारी ऐसे यहूदी लोग थे उनको ये कहा जाता था, उनको ये चेतावनी दी जाती थी कि किसी भी प्रकार के ऊन को, दूध को या फिर भेड़ बकरी के बच्चों को ऐसे चरवाहों से ना खरीदे, ऐसे गडरियों से ना खरीदे क्योंकि ये शायद चोरी का माल हो सकता था. Besides, society sidelined shepherds. They were not allowed to fulfill a judicial office or to be admitted in court as witnesses. और उसके साथ साथ सामाजिक तौर से भी उनको धिक्कारा जाता था.
कोई भी प्रकार की कोर्ट कचहरी की बातों में उनको एक विश्वसनीय साक्षी के तौर पे भी नहीं लिया जाता था। In one of the Jewish commentaries on Psalm 23, it actually says there's no more disreputable occupation than that of a shepherd. और भजन संहिता 23 और 2 के ऊपर एक यहूदी जो विवेचन है उसके अंदर लिखा गया है कि इससे बदनाम और कोई भी प्रकार का व्यवसाय नहीं हो सकता है जितना एक गडरिया का व्यवसाय है। And another Jewish philosopher called Philo says such pursuits are held mean and inglorious, referring to looking after sheep and goats. और भेड़ बकरियों के ख्याल रखने के बारे में एक और जो यहूदी जो विद्वान है जिसका नाम फाइलो है वो इस प्रकार से कहता है कि ऐसे काम या फिर ऐसे काम के पीछे जाना इसको बहुत ही लालच से भरा हुआ और अमहिमावंत कहा जाता है। But in contrast to this disregard and contempt for shepherds, Jesus distinguishes between the good shepherd and the hired shepherd. और परंतु इससे विपरीत अगर हम देखें कि इन जो रब्बियों ने जिसके बारे में इन गडरियों के बारे में जो लिखा है और उस समय की जो सोच थी उससे विपरीत यीशु मसीह जो है वो एक अच्छे गडरिये और मजदूरी पे दिए गए गडरिये उन दोनों के बीच में एक तफावत एक अंतर हमें बताता है। One of his best known parables is the parable of the shepherd who left the 99 sheep and went to look for just the one sheep that was missing. और उनके बहुत ही प्रचलित दृष्टांतों में से एक दृष्टांत बहुत ही देखने जैसा है जिसके अंदर वो जो गडरिया था वो अपने 99 भेड़ों को एक साइड रखकर एक जो भेड़ उसकी खो गई है उसको ढूंढने के लिए वो जाता है। And perhaps this was because the Lord Jesus had fellowship with such people and knew and appreciated them as people. और ये शायद इसीलिए था क्योंकि यीशु मसीह की खुद की संगत भी ऐसे ही लोगों के साथ थी और वो उनको जानते थे और उनको व्यक्तिगत मान देते थे। And here in our narrative in Luke chapter 2, there's no indication that these particular shepherds were anything but devout people. और यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार के इस घटना में भी ऐसा कोई भी चिन्ह हमें नहीं दिया गया है कि ये जो चरवाहे है ये और कुछ नहीं परंतु कोई पवित्र लोग है। They may have been from a class of society that was sidelined and despised, but they themselves appear to have been God-fearing people. और ये लोग शायद सामाजिक रीति से धिक्कारे या फिर तिरस्कारित लोग लगे परंतु ये खुद में ही परमेश्वर का भय रखने वाले लोग हमें लग रहे हैं यहाँ पर। They lived for most of the year outside, away from the town. और इन लोगों ने अपने जीवन का ज्यादातर भाग बाहर मतलब कि शहर से बाहर के विस्तारों में गुजारा है। In the authorized version, it reads that they were abiding in the field, which actually means they lived outdoors. और एक बहुत ही अच्छे अनुवाद में इस प्रकार लिखा है कि वे लोग खेतों में फसलों में दूर जमीन में रहते थे और जिसका यूनानी जो क्रियापद है इसका मतलब है यह कि वो लोग दरवाजों के बाहर रहते थे। In Israel, the flocks were kept outside in this way from April to November, and sometimes even during winter, the shepherds had to find suitable locations for them. और इजराइल के अंदर इस प्रकार के भेड़ बकरियों को पशुपालन को ज्यादातर अप्रैल से नवंबर तक बाहर रखा जाता था शहर से बाहर और अगर जरूरत लगी तो सर्दियों के समय में भी उनको एक ठिकाने पर बाहर रखा जाता था। They had to be constantly with the sheep. और उन गडरियों को निरंतर उन भेड़ों के साथ रहना पड़ता था। Because there were all sorts of troubles that the sheep were vulnerable to. क्योंकि भेड़ों को खतरा देने वाली अनेक ऐसी बातें थी जो बाहर उनके ऊपर थी। So you have a word here in the text which says that they were keeping watch, which means that they were watching, they were guarding the sheep.
और इसलिए यहाँ पर एक ऐसा शब्द उपयोग किया गया है कि वो लोग पहरा दे रहे थे। उसका मतलब है कि वो लोग भेड़ बकरियों के ऊपर पहरा देकर उनकी निगरानी रख रहे थे। They had to make sure that the sheep didn't wander away or get injured, and then there were the dangers of robbers and of wolves. उनको ये ध्यान रखना था कि ये भेड़ बकरी इधर उधर ना भटक जाए, ना गुम जाए, क्योंकि उनको चोरों से और भेड़ियों से खतरा था। But in Luke chapter 2 verse 9, the next verse, it talks about the glory of the Lord shining around them. परंतु लूक उसके दूसरे अध्याय 9वें पद के अंदर परमेश्वर का जो महिमा जो उनके इर्द गिर्द चमक रहा था, उसके बारे में वहां पर लिखा गया है। So you can just imagine the scene. 1 minute, the shepherds were talking quietly in the blackness of the winter night. तो आप शायद इस पूरी घटना को आप अपने कल्पना में ला सकते हैं कि पहली मिनट में ये जो गडरिये थे वो एक दूसरे के साथ उस ठंडी की अंधकार भरी रात में वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। And then the next moment, the whole place was lit up with light, and there was the voice of the angel. और फिर दूसरे ही क्षण में, दूसरे ही पल में वहां पर उस पहाड़ी के आजू बाजू एकदम से चमकदार ऐसा प्रकाश आ गया, और फिर उन लोगों ने उस दूत का आवाज सुना वहां पर। We read in verse 9, an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. और 9वें पद में इस प्रकार लिखा है, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत ही डर गए। Over here, the word that is used says that the appearance was close by. It was right up near them, and it was very sudden. और यहाँ पर जिस प्रकार से वर्णन किया गया है, ऐसे लग रहा है कि वो जो उपस्थित होना था या फिर प्रकट होना था, वो एकदम नजदीक था और एकदम ही व्यक्तिगत ऐसी बात थी वो। And the brightness was the radiance of God's glory. और वो जो चमक थी वो परमेश्वर की महिमा की चमक थी। Now this term comes also in verse 14. और इसी शब्द का उपयोग फिर से 14वें पद में भी किया गया है। And in the Old Testament, this word, the presence of God is constantly referred to in terms of glory. और यहाँ पर पुराने नियम में भी देखें तो पुराने नियम में भी जो परमेश्वर की उपस्थिति थी, वो परमेश्वर की महिमा के साथ उन दोनों शब्दों का वहां पर समानता में उपयोग किया जाता था। We remember that in the wilderness, Israel was guided by a cloud and a pillar of light by night. और हम पुराने नियम में निर्गमन की कहानी में भी देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति इजरायली लोगों के साथ मेघ स्तंभ और अग्नि स्तंभ के रूप में उनके साथ रहती थी हमेशा। And God's presence among his people was represented by the cloud above the tabernacle when they were not moving about. और वो लोग जब एक जगह पर रुक जाते थे तो परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह वो बादल था जो उस मुलाकात मंडप के तंबू के ऊपर रहता था। Angels in the Bible represent God's messengers. और बाइबल के अंदर दूत जो है वे परमेश्वर के संदेष्ट थे। And very often they are also described in terms of brightness and of radiance and of glory. और काफी बार उनको भी इसी प्रकार की चमक और महिमा और एकदम प्रकाशित चीजों के साथ उनको भी दिखाया गया है। So it's not surprising that we read that the shepherds were filled with fear or they were terrified. तो ये पढ़ना या फिर ये समझना अनुचित नहीं होगा कि वो जो गडरिये थे, वो चरवाहे, वो बहुत ही डर गए थे। उन्होंने डर का और सहमने का महसूस किया था। But that then brings us to verses 10 and 11. फिर इसके बाद ये हमें 10 और 11 पद पर लेके आता है। We now have the angel declaring the gospel of great joy or the good news of great joy. और यहाँ पर अभी दूत जो है वो बड़े महा आनंद की सुवार्ता, सुसमाचार लेकर अभी लोगों के पास आए हैं। We read in verses 10 and 11, but the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news of great joy
that will be for all people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. और 10वें और 11वें पद में इस प्रकार लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में मैं तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। The good news that the angel brought was the news of the Messiah's birth. जो सुसमाचार वो दूत लेकर आए थे, वो तो मसीहा के जन्म का सुसमाचार था। The word over here is the word from which in English we have the word evangelize. और यहाँ पर जिस शब्द का उपयोग किया गया है, वो तो अंग्रेजी में जो शब्द है इवेंजलाइज, मतलब सुसमाचार का प्रचार करना, वो शब्द है। It means to bring good news or to announce good news. इसका मतलब ये है कि अच्छे और सुसमाचार की घोषणा करनी या फिर सुसमाचार को लाना। And then later in the New Testament, it begins to take on the meaning of preaching the good news. और फिर नए नियम के अंदर आगे हम देखते हैं कि सुसमाचार का प्रचार करना, इसका मतलब ये हो जाता है। Over here, it's referred to as the good news of great joy. और यहाँ पर ये सुसमाचार ऐसा सुसमाचार था जो महा आनंद का था। It's good news that results in great joy. ये एक ऐसा सुसमाचार है जिसके परिणाम में हमें एक बड़ा आनंद मिलने वाला है। The great over here means that it was more than normal joy. और यहाँ पर जो महान आनंद है, वहां पर जो महान शब्द है, इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रकार के साधारण आनंद से ये ऊपरी था। Now notice that the angel's message was not just for the pious or the Jews alone. और यहाँ पर एक और बात पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो दूतों का जो संदेश था या फिर सुसमाचार था, वो केवल पवित्र लोग या फिर सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं था। The good news was for all people. और ये सुसमाचार तो सभी लोगों के लिए था। Just imagine people like the shepherds, those who were estranged from God, those who were struggling under oppression. The news, the good news was for such people. कल्पना कीजिए कि ये चरवाहे, ये गडरिये लोग जो परमेश्वर से दूर थे या फिर समाज से भी उनको बहिष्कृत किया गया था, ये सुसमाचार ऐसे गडरियों के लिए भी था। The baby that the news was about was not born just to Mary and Joseph. और ये जो बालक जो जिसके बारे में संदेश लेकर दूत आए थे, वो केवल मरियम और यूसुफ को नहीं हुआ था। Over here it says in verse 11 that the baby was born to you, to the shepherds, recipients of the message, and of all others. और यहाँ पर स्पष्ट लिखा है 11वें पद के अंदर कि ये बालक तुम्हें हुआ है, मतलब चरवाहों को, गडरियों को और सारे जनजाति को, सारे लोगों को ये हुआ है। This birth was for everyone, everyone's benefit. ये जन्म था वो सबके लिए था, हर एक के भले के लिए था। And it was an immediate, it was a current message. It says today in the town of Bethlehem. और ये जो संदेश था वो तुरंत तात्कालीन संदेश था, क्योंकि वहां पर लिखा है आज बेथलेहेम में तुम्हारे लिए। Now we read that today in the town of David. The reference to the town of David makes the connection between the baby, the Messiah, the baby Messiah and his ancestor David. और यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि आज दाऊद के नगर में, इसका मतलब ये है, ऐसा लिखने से बालक जो यीशु मसीह है और उनके पूर्वज जो दाऊद है, उन दोनों के बीच में एक समानता या फिर एक संबंध को वहां पर जोड़ा गया है। In the prophet Micah, in chapter 5, in verses 2 to 5a, the prophet says, "But you, Bethlehem Ephrathah, though you are small, out of you will come one who will be ruler over Israel." और मीका के पुस्तक के अंदर उसके दूसरे अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि बेथलेहेम एफ्रता, तुम जो छोटी जनजाति हो, तुम जो यहूदा का एक वंश हो, तुम में से एक बाहर आएगा।
And it goes on to talk about he will stand and shepherd his flock in the strength of the Lord. और वहां पर वो आगे लिखता है कि वो खड़ा होकर परमेश्वर के बल से, उसके सामर्थ्य से पूरे भेड़ बकरियों को वो चराएगा. And finally, the shepherd uttered the words that the Jews had been waiting for a long time, centuries together. He is Christ the Lord, or he is the Messiah, the Lord. और आखिरकार हम देखते हैं कि वो जो दूत है उन्होंने उन शब्दों को प्रकट किया जिसके बारे में यहूदी लोग और सारे लोग मसीहा की जो अपेक्षा रख रहे थे, वो इन शब्दों की राह देख रहे थे कि ये मसीह हमारा प्रभु है. But before that, we notice the word Savior. परंतु उसके The पहले baby हम will be a Savior. परंतु उसके पहले हम इस शब्द को देखते हैं कि वो एक उद्धार करता होगा. If we look at Luke's early chapters, from chapter 1 right up to chapter 4, we find repeated reference to salvation and to the Savior. अगर हम लूका रचित सुसमाचार के आगे के अध्यायों को देखें, 1 से 4 अध्याय के अंदर, तो वहां पर बारंबार उद्धारकर्ता परमेश्वर के बारे में वहां पर वर्णन किया गया है. Zechariah says in 169, he has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David. जकरिया भी कहता है कि उसने अपने दाऊद अपने भक्त के घराने के अंदर एक जो उद्धार का जो ब्युगल है वो खड़ा किया है. In verse 71, he says, we should be saved from our enemies and from the hand of all who hate us. और 71वें पद के अंदर वो कहता है कि ताकि हम हमारे दुश्मन और जो भी हमसे वैर रखते हैं उन लोगों से हम बचा लिए जाए. And in verse 77, he talks about giving knowledge of salvation to his people in the forgiveness of sins. और 77वें पद के अंदर वो कहता है कि अपने लोगों को वो उद्धार का ज्ञान दे ताकि उन्हें पापों की माफी मिले उनके पापों से. Similarly, Simeon, seeing the baby in the temple, he says, for my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the presence of all people. और सिमियोन भी इस प्रकार से कहता है, क्योंकि मेरे आंखों ने तुम्हारे उद्धार को देखा है जो तुमने सभी लोगों के मध्य में तैयार किया. Luke's birth narratives are in chapters 1 and 2, but in chapter 3, the beginning of Jesus' ministry, you have John the Baptist saying, all mankind will see God's salvation. और परमेश्वर यीशु मसीह के जन्म की कहानी लूका रचित सुसमाचार में पहले और दूसरे पद में लिखी गई है, परंतु तीसरे अध्याय के अंदर भी यूहन्ना बपतिस्मी यीशु मसीह के बारे में कहता है, और वो इस प्रकार से कहता है कि सारी मानव जात परमेश्वर के उद्धार को देखेगी. And in his first sermon in Luke chapter 4, Jesus goes to the synagogue and he quotes from Isaiah 61, the Spirit of the Lord is on me because he has anointed me to preach good news to the poor, to proclaim freedom, recovery of sight to the blind, to release the oppressed, and to proclaim the year of the Lord's favor. और यीशु मसीह खुद भी अपने पहले संदेश, अपने पहले प्रचार के अंदर जब वो सभा स्थान में जाते हैं तब यशाया में से पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, उन्होंने मुझे अभिषिक्त किया है ताकि मैं उन गरीबों को सुसमाचार का प्रचार कर सकूं. उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं उन कारावास में रह रहे लोगों को मैं छुटकारा दे सकूं, मैं अंधों को उनकी आंखें वापस दे सकूं, उन कचले हुए दबे हुए लोगों को मैं छुटकारा दे सकूं, और ताकि मैं परमेश्वर की जो रहम है उसके साल का मैं घोषणा कर सकूं. And the wonderful thing was that although this was the Jewish Messiah, he brought salvation not only for the Jews, but for all, including the Gentiles. और एक और जो महत्वपूर्ण और बहुत ही बढ़िया बात है वो ये है कि भले ही ये एक यहूदी मसीहा था, परंतु ये उद्धार केवल उन यहूदियों के लिए नहीं लाया, परंतु हर एक लोगों के लिए, इवन बिन यहूदी लोगों के लिए भी वो उद्धार का संदेश लाया. As I said, verses 10 and 11 are packed with important terms. And we finally come to Christ the Lord, the Savior, Christ the Lord.
और जैसे ही मैंने कहा कि 10 और 11 पद में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द लिखे गए हैं और अभी हम मसीहा जो प्रभु है उस शब्द पर देखने वाले हैं। Now, the word Christ, of course, is the word which means anointed और मसीह जो and means the शब्द है, Messiah. मसीह जो शब्द है उसका मतलब है अभिषिक्त होना। In the meaning of the word is anointed, but the Hebrew word is the word from which we get the English word Messiah. उस शब्द का मतलब है अभिषिक्त, परंतु जो हिब्रू शब्द है जिस पर से हमें अंग्रेजी शब्द मिलता है मसीहा। The Jews were looking forward to the coming of the Messiah. और यहूदी लोग जो थे वो मसीहा के आने की अपेक्षा में उनकी वाट जोह रहे थे। They had been under foreign rule for many centuries, and so they began to see the Messiah, this figure, messianic figure, in terms of a deliverer from foreign rule. और यहूदी लोगों के ऊपर काफी सदियों से बाहर के देश के लोगों ने राज किया था, और इसीलिए इस क्षण में जब यीशु मसीह आने वाले थे तब उन लोग की ऐसी अपेक्षा थी कि ये एक ऐसा मसीहा आएगा जो उनको बाहर के देश के राज्यों जो उनके ऊपर जो राज कर रहे थे उनसे वो छुटकारा देगा। And because he would be a descendant of David, who of course was King David, the expectation was of a divinely appointed royal deliverer who would purify the nation. और क्योंकि उन लोग को पता था कि वो दाऊद राजा का वंश होने वाला है, इसलिए उनकी अपेक्षा ऐसी भी थी कि वो एक प्रकार का दैवीय रीति से नियुक्त किया गया एक ऐसा राजवी छुटकारा देने वाला होगा जो पूरे राज्य को शुद्ध करेगा। But what is even more interesting is that the angel didn't simply say Messiah. He said Christ the Lord. परंतु जो चौंका देने वाली बात है दूत की इस घोषणा में वो ये है कि दूत ने केवल मसीहा नहीं कहा, परंतु दूत ने कहा मसीहा जो प्रभु है हमारा। The name of the covenant God for the Jews was Yahweh, which in English means Lord. और यहूदियों के लिए जो परमेश्वर का वाचा का जो नाम था वो था यहोवा, जिसका मतलब इंग्लिश में प्रभु होता है। But in English, we distinguish between, because there are two words for Lord, and Yahweh, translated as Lord, is in all capital letters, L-O-R-D in capital letters. और हम अंग्रेजी में इसकी तफावत लिखते हैं क्योंकि अंग्रेजी में जब हम यहोवा का भाषांतर करते हैं तब LORD ये सब के सब हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। But because one of the commandments says, you shall not take the name of the Lord your God in vain, the Jews, even if they read the word Yahweh in their text, would not pronounce it as Yahweh. परंतु एक जो आज्ञा थी जो इस प्रकार की थी कि तुम तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थता में नहीं लोगे, इसकी वजह से यहूदी लोग जब पुराने नियम को पढ़ते थे और वहां पर जब यहोवा शब्द आता था फिर भी वो अपने मुख से यहोवा शब्द नहीं बोलते थे। They would use another word, the word Adonai, which in English we translate as capital L, but then small letters for O-R-D. और उसको उसके यहोवा के बदले में वो अदोनाई कहते थे, जिसका भाषांतर यदि हम इंग्लिश में करते हैं तो वो इस प्रकार से होता है कैपिटल एल और स्मॉल में ORD। In the Greek, kurios translates both the words for Yahweh as well as for Adonai. और यूनानी भाषा के अंदर जो कुरियोस शब्द है, कुरियोस शब्द ये यहोवा और अदोनाई दोनों शब्द के लिए एक ही भाषांतर है। The point is that the word was used to refer to God. जो मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि इस शब्द का उपयोग वहां पर परमेश्वर को उल्लेखने के लिए किया गया था। So what does the angel mean by referring to Christ the Lord? तो मतलब यहाँ पर दूत क्या कहना चाहता है मसीहा और प्रभु इन दोनों शब्द को एक साथ रखते हुए? He is placing the Messiah at the highest level, at the same level as God. वहां पर मसीहा को सबसे उच्च कक्षा में रख रहा है, मतलब परमेश्वर और मसीहा एक ही स्तर पर है ऐसे दिखाना चाह रहा है। And this must have been shocking to the
shepherds. और ये तो शायद बहुत ही चौंका देने वाली बात होगी इन चरवाहों के लिए। He is saying that the Savior can be regarded as the Messiah, Lord. वो यहाँ पर कह रहा है कि ये उद्धारकर्ता को मसीहा प्रभु के तौर पे बताया जा सकता है। He was putting the Messiah on the same level as God. He was saying that the Messiah was divine. और वो वहां पर दूत जो है वो मसीहा को परमेश्वर की कक्षा में रख रहा था। वो कह रहा था कि मसीहा परमेश्वर है। Later on in the passage, we read that Mary pondered over these things. और आगे के शास्त्र भागों के अंदर हम पढ़ते हैं कि मरियम ने इन बातों के ऊपर ध्यान लगाया अपना। It was not just the shepherds. Mary too must have been shocked to hear this kind of language being used of the newborn baby. और वहां पर केवल गडरिये नहीं, चरवाहे नहीं, परंतु मरियम खुद भी चौंक गई थी जब मसीहा के लिए ऐसे शब्दों का ऐसा वर्णन किया गया था। In verse 12, the angel goes on to say, let me give you a sign as to how you can find this baby. और 12वें पद के अंदर वो दूतों को एक चिन्ह देता है कि किस प्रकार से तुम इस बालक को ढूंढ पाओगे। The angel tells the shepherd to the town and to look for a newborn baby. वो दूत कहता है कि तुम शहर में जाओ और एक नए जन्मे हुए बालक की शोध करो। He says two things. वो वहां पर दो बातों को कहता है। You will find the baby wrapped in swaddling cloths. और वहां पर वो कहता है कि तुम उस बालक को कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। And then secondly, he says, the baby will be lying in a cattle trough, in a manger. और दूसरा चिन्ह वो बताता है कि और वो बालक चरनी में पड़ा हुआ होगा। Now the manger was the feeding container for cattle. और वहां पर जो चरनी थी वो तो उन तबेले में के पशुओं के लिए खाना खाने की वो जगह थी, खाना रखने की जगह थी। So it would be found in a stable, a place where animals stay. और इसका मतलब है कि ये बालक एक तबेले में पाया जाएगा जहां पर पशु पक्षी रहते हैं, पशु रहते हैं। Now he uses the word baby over here, and that word actually means a newborn infant. और यहाँ पर वो एक बालक इस शब्द का उपयोग करता है। इसका मतलब है कि एक नवजात शिशु। But it's likely that there would have been many newborn babies at the time. परंतु ये बहुत ही निश्चित बात है कि उस समय में शायद अनेक ऐसे नवजात शिशु हो। And it was the custom in those days to wrap up newborn babies, to wrap up their limbs, that is the hands and the legs, with cloth to help the limbs to be straight. और ये उस समय की ऐसी प्रणालिका थी कि वो उस नवजात शिशु को, उसके हाथ को और उसके पांव को ऐसा सीधा करके कपड़े में लपेट के रखते थे ताकि उनके हाथ और पांव सीधे रह सके। So again, if they were just looking for a baby with swaddling clothes, they would have had many babies to find. परंतु यहाँ पर एक और बात है कि यदि वो लोग सिर्फ एक नवजात शिशु को कपड़े में लिपटा हुआ ढूंढते थे तो वो शायद अनेक बालकों को वहां पर ढूंढ पाते थे। But then the second point is the baby will be in a manger. परंतु दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु वहां पर ये था, चिन्ह ये था कि वो बालक एक चरनी में पड़ा हुआ होगा। And that's not the place where you normally find newborn babies. और ये कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर आप साधारण तौर पे किसी नवजात शिशु को पाओगे। So that was the sign. This will be an unusual location for this newborn baby. तो ये चिन्ह था, ये एक असाधारण जगह थी एक नवजात शिशु के लिए। So that was the sign that was given to the shepherds. तो ये चिन्ह उन चरवाहों को दिया गया था। Go and look for a newborn baby. एक नए बालक को ढूंढो। Like most babies, wrapped up in cloths, but this baby will be found in a manger, in a stable.
ज्यादातर नवजात शिशुओं को कपड़े में लपेट के पाया हुआ जाता है, परंतु ये जो बालक है इसकी विशेषता ये है कि इसको आप एक चरनी में पाओगे। And then it says that angel was now joined by several other angels. The word host over here is the word used for army, an army of angels. और यहाँ पे फिर आगे लिखा हुआ है कि वो दूत के साथ अभी एक दूतों की सेना जुड़ गई। And it says that they were praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favor rests." और वो लोग ऊंचे साथ से इस प्रकार का पुकार कर रहे थे कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। So they give glory to God and they offer a blessing of peace to people. उन्होंने परमेश्वर को महिमा दिया और परमेश्वर की शांति की आशीष लोगों को दी। It's interesting, isn't it, that the angels promise peace. Peace between God and human beings, which essentially amounts to salvation. और यहाँ पर दूतों ने भी परमेश्वर और लोगों के बीच में शांति की वचन दिया, शांति की स्थापना का वचन दिया, जो हम देखते हैं कि जिसका मतलब है उद्धार का प्राप्ति करना। And they said, on earth peace among those with whom he is well pleased. और वो कहते हैं कि पृथ्वी पर उन लोगों को शांति हो जिनसे वो परमेश्वर प्रसन्न है। God extends his peace and his salvation as a gift to those to whom he chooses. परमेश्वर जो है अपनी शांति और अपने उद्धार की भेंट उन लोगों को देता है जिनको वो चुनता है। Now how did the shepherds respond? अभी उन चरवाहों ने, गडरियों ने किस तरह का प्रतिसाद दिया? In verses 15 to 18, it says, when the angels had left, the shepherds said, "Let us go to Bethlehem and see this thing that has happened as we were told." And so they hurried off to find the baby and to find the parents. और वहां पर 15 से 18 पद में इस प्रकार लिखा है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और प्रभु जो हमें बताया है उसे देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में से उस बालक को पड़ा देखा। As I said, they were not just looking for a newborn baby, not even a newborn baby with swaddling cloths, but a newborn baby with swaddling cloths and lying in a manger. जिस प्रकार से मैंने कहा कि वो ना ही केवल एक सिर्फ नवजात शिशु को ढूंढ रहे थे, ना ही केवल एक नवजात शिशु जो कपड़े में लिपटा हुआ हो उसको ढूंढ रहे थे, परंतु वो एक ऐसे नवजात शिशु को ढूंढ रहे थे जो कपड़े में लिपटा हुआ हो, जो चरनी में पड़ा हुआ हो। Can you imagine the scene? They go hunting, they find the baby, they talk to the parents and they tell them, "This is what we were told and we've come to see whether what the angel said is right." क्या आप इस बात की कल्पना भी कर सकते हो कि वो लोग अभी एक बच्चे को ढूंढने जा रहे हैं और फिर जब उसको पाते हैं तब उसके माता पिता को कहते हैं कि ऐसा हमें इन दूतों के द्वारा कहा गया था, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं आपके पास। Can you imagine Mary's surprise? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मरियम जो है वो कितनी चौंक गई होगी? The angel talked about her baby as being the Messiah, Savior, and the Messiah, the Lord. कि दूत ने आकर उसके बेटे के बारे में कहा कि वो मसीहा है, कि वो उद्धार करता है, कि वो मसीहा प्रभु है। And so it's not surprising that in the next verse we read, Mary treasured up these things, pondering over them in her heart. और ये चौंका देने वाली बात नहीं है जब उसके दूसरे ही पद में लिखा है कि और उन सब सुनने वाली बातों को जो मरियम ने सुना था वो उसके बारे में विचार विमर्श करने लगी। There was lot of information that Mary had to put together. और वो बहुत सारी ऐसी माहिती थी, बहुत सारी ऐसी बातें थी, सूचनाएं थी जो मरियम को एक साथ लानी थी। She remembered the announcement by the angel when the angel Gabriel met her. उसको वो घोषणा भी याद रखनी थी जो गब्रियल दूत ने उससे कही थी जब वो व्यक्तिगत रीति से मरियम को कहने आया था।
He remembered Zechariah's vision in the temple. उसे जकारिया को जो दर्शन मंदिर में हुआ था वो याद था। She remembered Elizabeth's prophecy. उसे एलिजाबेथ की भी भविष्यवाणी याद थी। She remembered Zechariah's prophecy. उसे जकारिया के भी भविष्यवाणी याद थी। Mary was probably a teenage girl. She would have been only about 16 or 17. That was the age at which girls got married in those days. और उन समय के अंदर अगर देखें तो मरियम की जो उम्र है वो 16-17 साल की होगी, क्योंकि उस समय में इसी उम्र में उनकी शादी हो जाती थी। And she had to put this all together and make sense of it. और उस 16-17 साल की मरियम को इन सब बातों को एक साथ लेके इसका मतलब निकालना था अभी। So it says she treasured up these things and pondered over them. और इसीलिए वहां पर लिखा है कि उसने इन सब बातों को गौर से सुना और इसके ऊपर विचार विमर्श किया। And finally in verse 20 we read that the shepherds returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. और 20वें पद में आखिर में हम पाते हैं कि और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। Again we can picture the scene. फिर से एक बार इस चित्र को हम कल्पना कर सकते हैं। They go, they find the baby, they talk to the parents, they talk to others about what had been told them, and now they return to their flocks, praising and glorifying God. वो लोग दूत की घोषणा को सुनते हैं, उसके बाद बालक को ढूंढने जाते हैं, बालक को पा लेते हैं, माता पिता से बात करते हैं, लोगों से कहते हैं कि दूत ने हमें ऐसे चिन्ह दिया था, और अभी वे स्तुति और आराधना करते हुए परमेश्वर की महिमा गाते हुए अपने भेड़ बकरी के पास वापस जा रहे थे। So in this passage, what we learn is that Christ came for all of us. तो इस पूरे शास्त्र पाठ के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि मसीहा जो यीशु मसीह है वो सभी लोगों के लिए आया। Not only for those who are important, but even for those who are on the margins. कोई ऐसे ही लोग नहीं जो लोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परंतु सरहदों के पार अमहत्वपूर्ण लोगों के लिए भी मसीहा आया। Not only for the rich, but also for the poor. केवल अमीरों के लिए नहीं परंतु गरीबों के लिए भी मसीहा आया। Not for the famous, not only for the famous, but for those who are just ordinary people. केवल प्रचलित लोगों के लिए नहीं परंतु सर्वसाधारण लोगों के लिए भी मसीहा आया। And out of these categories, the focus in this passage is precisely on the poor, on the outcast, on the margins, on those who are ordinary people. और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के शास्त्र पाठ का जो ध्यान है वो उन गरीबों के लिए है, उन दबे हुए, उन कुचले हुए लोगों के लिए जिनका समाज में कोई स्थान नहीं है। And we began by referring to the reputation that shepherds had, which was a poor one. और हमने शुरुआत ही उन गडरियों की जो इज्जत थी, सम्मान था, उसके ऊपर से किया था कि उनकी कोई इज्जत नहीं करता था। But in this narrative, the shepherds come across very well. परंतु इस पूरे शास्त्र पाठ के अंदर हम देखते हैं कि उन गडरियों को तो एक अलग ही प्रकार का मान दिया गया था। They received some amazing news. उनको एक बहुत ही accepted it as true and acted on it. उनको एक बहुत ही अद्भुत ऐसा समाचार दिया गया था, सुसमाचार दिया गया था। उन्होंने वो सुना, उसे ग्रहण किया और उसके ऊपर उन्होंने कार्य किया। And then they joyfully talked about it to others. और फिर आनंद से भरपूर होकर उन्होंने दूसरों से भी ये बातें की। Isn't that at heart what our faith is about as Christians? क्या मसीही होने के नाते हमारा जो विश्वास है वो भी इसी के बारे में नहीं है क्या? To be a witness is to share with others what we have experienced ourselves. एक साक्षी होना, एक गवाह होना, उसका मतलब है कि हम मसीह के बारे में जो हमारे साथ जो अनुभव हुआ है हम दूसरों से भी बांटे। For example, if I want to talk about forgiveness, I must have experienced God's forgiveness to me. Then I can talk about it.
उदाहरण के तौर पे यदि मैं माफी के बारे में बताना चाहता हूं तो परमेश्वर की माफी का अनुभव सर्वप्रथम मुझे होना चाहिए, फिर मैं दूसरों से उस माफी के बारे में बात कर सकता हूं। These were very simple people, ये बहुत ही सर्वसामान्य लोग थे, but they set us an example. पर उन्होंने हमारे लिए एक उदाहरण रखा। And our prayer must be that God will fill our lives with joy as we follow the example of these simple shepherds. और हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए कि परमेश्वर हमें भी इस आनंद से भर दे जब हम इन गडरियों से, उनके जीवन से, उनकी साक्ष्य से कुछ सीखें। Let's pray together. Our Father, we do thank you for this narrative from Luke chapter 2. We thank you for the opportunity to look carefully at what Luke says and to admire these simple shepherds who showed a faith that they acted on in obedience and then joyfully talked about. We pray that even as we as we travel through this Advent and Christmas season, that you will help us to be determined to follow their example. In Christ's name, amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God our Father and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen.